लोगों को ध्यान होगा कि कुछ महीनों पहले दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेके एक बहुत सालों से एक पिटीशन, एक पीआईएल चल रही थी और उसके अंदर आईसीयू बेड्स को लेके हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जितने भी अलग अलग अस्पताल हैं उनके आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अस्पतालों के अंदर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के इंतज़ाम होने चाहिए और उसके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर कई बार दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बातें कही जा रही थी, एफिडेविट दिए जा रहे थे और जब मुझे पता चला कि एफिडेविट दिए जा रहे हैं तो मैंने खुद अपनी तरफ से, अपने व्यक्तिगत तौर पे, मंत्री के तौर पे मैंने वहाँ पे एक हलफनामा दायर किया और मैंने कहा कि दरअसल हाई कोर्ट को सेकेंडरी बातें बताई जा रही हैं, जो प्राइमरी प्रॉब्लम है दिल्ली सरकार के अस्पतालों की उसको जानबूझ के छिपाया जा रहा है। और मैंने बताया दिल्ली सरकार के अंदर आईसीयू की सबसे बड़ी समस्या क्यों है, ऑपरेशन थिएटर्स की सबसे बड़ी समस्या क्यों है। उसका कारण है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, स्पेशलिस्ट्स और पैरामेडिक्स नहीं है। और हाईकोर्ट ने उस बात का संज्ञान लिया और एक डॉक्टर सरीन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसको डॉक्टर सरीन समिति करके कई बार आपने अखबारों में देखा होगा कि डॉक्टर सरीन समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। सरकार को कहा गया हाई कोर्ट की तरफ से अब आप इन रिकमेंडेशंस पे, इन सिफारिशों पे काम कीजिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर यह भी कहा गया कि 31 जुलाई को ये जो मामला आया, रिट पिटीशन 8548/2017, यानी कि 2017 से मामला चल रहा था, जिसमें फिर हमने अपनी बात कही तो इस मामले में कमेटी बनी। तो इसमें 24 मई को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई सरकार ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्या क्या काम किए उसका करंट स्टेटस दीजिए, इन सिफारिशों के अगेंस्ट क्या क्या काम सरकार ने किया। और मैं बहुत हैरान हुआ, मुझे पता चला कि 31 जुलाई को ये मामला हाई कोर्ट के सामने आया था और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उसके अंदर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने हलफनामा दिया हुआ है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि वो हलफनामा ना तो मुझे दिखाया गया, ना मुझसे अप्रूव कराया गया। सालों से ये ऑर्डर्स बार बार दिए गए हैं और एक तय स्थिति है कि मेरी तरफ से भी 2023 से अब तक कई बार ये बात रिट्रेट की जा चुकी है, लॉ डिपार्टमेंट द्वारा भी रिट्रेट की जा चुकी है कि अगर कोई विभाग द्वारा कोई हलफनामा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में दिया जाएगा तो उसको अप्रूवल जो है उसका मंत्री से करा लें, क्योंकि अंततः जिम्मेदारी मंत्री की है। जो अखबार में पूछा जाएगा वो मंत्री से ही पूछा जाएगा, क्या स्टेटस है किसी चीज का, क्या राय है सरकार की किसी चीज पे, वो मंत्री ही कह सकता है, चुनी हुई सरकार कह सकती है कि इस मामले पे चुनी हुई सरकार का ये स्टैंड है तो हम हाईकोर्ट को बता दें। तो ये बार बार कहा गया था, मगर इस मामले में जानबूझ के चोरी छिपे हाईकोर्ट को हलफनामा दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है, ये हलफनामा दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल या एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू नहीं, सर्विसेज विभाग की जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं उनके थ्रू दिया गया। यह भी बहुत हैरान करने वाली बात है। हेल्थ डिपार्टमेंट चुनी हुई सरकार का है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। इस मामले में लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के वकील एडवोकेट सत्यकाम रहे, मगर अचानक एडवोकेट सत्यकाम को चुनी हुई सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल को हटा के सर्विसेज विभाग की आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।